नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के राजभवन स्थित ठीक उसके सामने में। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये लोग आज बैठे हुए हैं। अगर एक छोर से दूसरे छोर तक देखेंगे तो यहाँ पे तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, ये तमाम जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं ये लोग आदिवासी है। और यहाँ से ठीक अगर हाफ किलोमीटर की बात करें तो इसके ठीक पीछे में सीएम का आवास है। और ये लोग, मैं आपको आदिवासी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ चूँकि ये लोग आज यहाँ पे बैठे हैं तो किसी शौक से नहीं बैठे हैं, किसी एक ख़ास मकसद से बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 84 डिसमिल एक आदिवासी ज़मीन है जो कि विवाद चल रहा है जिस पर, और इनका आरोप है कि बिल्डर और सरकारी कर्मचारी की मिली भगत से 84 डिसमिल ज़मीन पर विवादित होने के बावजूद उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। और निर्माण कार्य एक आध दो कमरा का नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुमंजिला इमारत और फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। जब बात करें जिस ज़मीन पे विवादित हो जाती है, अगर आम आदमी अगर एक सिर्फ अगर नींव खोद देता है तो पुलिस वाले उसको उठा करके थाने में इतनी कुटाई करते हैं कि दोबारा उस ज़मीन में जाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन बात करें रांची राजधानी में ही अगर ये हाल है कि जिस ज़मीन पे केस चल रही है, जिस ज़मीन पे विवाद चल रहा है, उस ज़मीन पे इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी हो सकती है। जब रांची राजधानी में ये हाल है तो झारखंड के जो सुदूरवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव है, पंचायत है, वहाँ पर क्या हाल हो रहा होगा ये तो वक्त ही बताएगा और ये तो ऊपर वाला ही बताएगा। यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ में बातचीत करने के लिए वीर बुद्धू शहीद समिति के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं किन समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। सर, आज हम लोग हमारे कस्टोडियन महामहिम राज्यपाल के समक्ष आज हम लोग मौजा अरगोड़ा, खाता नंबर 44, प्लॉट नंबर 440, रकबा 84 डिसमिल ज़मीन को बचाने को लेकर के आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इसी ज़मीन को लेकर 5/3/2021 को माननीय विधायक श्री चमरा लिंडा के द्वारा विधानसभा में एक सवाल उठाया गया था। सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से ये लिखा गया है कि जब तक सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक काम पूर्णतः बंद रहेगा। लेकिन बिल्डर्स के द्वारा निरंतर, लगातार और ज़ोरदार तरीके से काम किया जा रहा है। आज हम सरकार की बात करें, आज हम यहाँ पूरे आदिवासी समाज के लोग बैठे हुए हैं आदिवासी ज़मीन को बचाने को लेकर के। एक तरफ हम कहते हैं कि अपनी सरकार है और आज हम आदिवासी ही रोड पे बैठे हुए हैं। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे जिनकी ज़मीन के साथ में घोटाला घपला हो रही है, विवादित ज़मीन है। आप सड़क पे क्यों बैठे हुए? आपका तो ज़मीन अपना ज़मीन है, तो आप सड़क पे क्यों बैठे हुए हैं? हमारा अपना ज़मीन है पर वो हमारा ज़मीन लूटा जा रहा है, इसलिए हम कौन लूट रहा है? बताइए, कौन लूट रहा है? समृद्धि बिल्डर्स लूट रहे हैं हमारी ज़मीन। और आज हम लोग धरने पे बैठे हैं कि काम रुक जाए। आप लोग को किसी प्रकार का अब तक कोई पैसा कौड़ी मिला होगा समृद्धि बिल्डर की ओर से? जब ज़मीन बेचे नहीं है तो पैसा किस बात का? पैसा नहीं मिला? नहीं। तो आप लोग साइन ठप्पा कुछ तो किए होंगे रजिस्ट्री, तभी तो वो जाके ज़मीन में निर्माण कार्य कर रहे हैं। साइन ठप्पा किए होते तो पैसा भी तो मिलता। पैसा हम लोग लिए नहीं हैं। तो आपकी जानकारी में आप लोग नहीं बेचे हैं, आपके पूर्वज भी नहीं बेचे? नहीं बेचे हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि हम लोग का ज़मीन, मतलब वहाँ जो काम चल रहा है वो बंद हो जाए और जो ज़मीन वो पहले कार्रवाई हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। तो इस ज़मीन पे तो ये विवादित ज़मीन है और इस पर तो केस भी, मुकदमा भी चल रहा है, तो फिर निर्माण कार्य कैसे चल रहा है? आप लोग सर डीसी के पास गए थे क्या इस मामले को लेकर? डीसी के पास गए थे, थाना के पास भी गए थे और अभी आगे बात हो ही रहा है। चलिए, तो ये बताइए कि आपके ऊपर में किसी प्रकार कोई दबाव बनाया जा रहा है बिल्डर की ओर से? जी हाँ, दबाव बनाया जा रहा है, पैसा का प्रलोभन दिया जा रहा है और हम लोग का मतलब धमकी दिया जाता है कि आप लोग पैसा ले लीजिए तो कुछ हो सकता है, मतलब मारपीट, ऐसे कुछ और भी जान माल का भी नुकसान करने का भी धमकी दे रहे हैं क्या वो लोग? हाँ। हाँ, हमारे के ज़मीन से जो है बिल्डर मैंने लूटत हैं, धमकी उमकी दे के घरों में जाए के कभी कभी धमकी दे रहे हैं कि ये अथी
पैसा वैसा ले लेवा, नहीं तो इनके मार देबो, ऐसा ऐसा धमकी भी दे रहे हैं। थाना जा रहा है, थाना भी जा रहे, थाना भी कोई नहीं सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं। ऐसा थाना उना कहीं गए, जहाँ कहाँ तक बहुत गए लिए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो। आज हम लोग अरगोड़ा मौजा की एक ज़मीन है जिसका खाता नंबर 44 है, अपलोट नंबर 440 है, 84 डिसमिल का प्लॉट है, जो कई वर्षों से केस भी चल रहा है। केस बहुत बार ऐसे हम लोगों के पक्ष में आया है, लेकिन इधर आपने अभी अभी सुना ये विधायक चमरा लिंडा के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान वहाँ भी बात रखा गया और उसके जवाब में ये बात आया कि काम को अभी रोका जाए जब तक क्लियर ना हो। उसके बावजूद भी समृद्धि बिल्डर के द्वारा काम किया जा रहा है, बहुत बहुमंजिली इमारत बनाया जा रहा है। तो काम नहीं रोकना ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग आदिवासी सब हम लोग बहुत उम्मीद के साथ इस सरकार को लाए थे कि हम लोगों का जल जंगल ज़मीन का रक्षा होगा, और जब भी उनका चुनावी मुद्दा भी हमेशा यही रहता है कि जल जंगल ज़मीन का रक्षा करेंगे, और इसी को लेकर के हम लोग जो हेमंत सोरेन सरकार को राज्य का मुखिया बनाए। और आज देखिए क्या हो रहा है, आपके सामने है। समृद्धि बिल्डर के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो यहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स है, साफ प्रतीत हो रहा है कि ज़बरदस्ती काम किया जा रहा है और प्रशासन के मिली भगत से काम किया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन अगर ना चाहे तो काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं प्रशासन का मिली भगत है। आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आज हम लोग यहाँ राज्यपाल महोदय के पास जो धरना दे रहे हैं महामहिम, जिसे कहना चाहेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए और हम आदिवासियों का ज़मीन बचाया जाए। हमारे पूर्वज इस देश का निर्माण में उतने ही हिस्सेदारी निभाए हैं जितना औरों ने निभाया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आदिवासी औरों को संरक्षण दिया हुआ है, लेकिन संरक्षण देने का फल क्या हो रहा है? कभी भी आदिवासी ये नहीं कहा है कि गैर आदिवासी झारखंड में नहीं रह सकते हैं या फिर यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे CNT एक्ट है, 5वीं अनुसूची है, इसके बावजूद भी इसका घोर उल्लंघन हो रही है। यहाँ तक कि घर से भी भगाया जा रहा है, ज़मीन तो छीना ही जा रहा है। यहाँ नियम ये कहता है कि यदि आप आदिवासी का ज़मीन ले रहे हैं तो उतना ही लीजिए जितना कि उसका घर द्वार परिवार ना उजड़े। लेकिन यहाँ तो एक साजिश के तहत परिवार को ही उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं या फिर भूमाफिया हैं, ये अपने आप को सरकार से भी बड़े समझ रहे हैं, प्रशासन से भी बड़े समझ रहे हैं, सरकारी पदाधिकारियों से भी बड़े समझ रहे हैं। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि बिल्डर्स और भूमाफिया अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा कैमरा के माध्यम से दिखाए कि कैसे ये लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर उम्मीद की आस लेकर बैठे हुए हैं कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। बात रहा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि नियम कानून को दरकिनार करते हुए बिल्डर के साथ सरकारी अधिकारी की मिली भगत से इस ज़मीन पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। जबकि हमारी कुछ देर पहले बातचीत भी हुई इस ज़मीन के मालिक से, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब हम किसी कागज़ पे साइन ठेपा नहीं किए हैं, यानी कि दस्तखत नहीं किए हैं, तो फिर पैसा लेने की बात ही नहीं आती है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रांची राजधानी राजभवन के ठीक सामने ये लोग बैठे हुए हैं। अब इस ज़मीन के मालिक यानी रैयत को न्याय मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि राज्य के CM भी आदिवासी हैं और जो न्याय की हक पाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो भी आदिवासी है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर पब्लिक। सहयोगी प्रेरणा के साथ संजय कुमार, रांची।